नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा उर्दू जीएस क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। दोस्तों, आज भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले आई हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किया था और ये आपके 32वां वार्षिक अधिवेशन था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लगाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी नारायण सिंह, ऑप्शन सी तीरथ सिंह ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी PN भगवती। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, PN भगवती। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर प्रश्न क्या है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी भगवती देवी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, अगर इनकी बात करते हैं तो ये आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और यहाँ पे अगर ऑप्शन बी की बात करती हूँ, आशापूर्णा देवी की, तो ये आपकी प्रथम महिला जो थी आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है आपका, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1967 ईस्वी, ऑप्शन बी 12 सितंबर 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 31 जुलाई 1962 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 अगस्त 1967 ईस्वी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगर मृदा, ऑप्शन बी सोनार मृदा, ऑप्शन सी रेगुड़ मृदा, ऑप्शन नंबर डी खादर मृदा। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी जो होती है वो उसका अन्य नाम रेगुड़ मिट्टी भी। ये आपके भारत में गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि जगहों पे पाई जाती है। और अगर इस मिट्टी की बात करते हैं तो ये आपके बेसाल्ट चट्टानों को टूटने और बिखरने से ये मिट्टी उत्पन्न की जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी माया बंदर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बैरन द्वीप। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो साथ में लाइक भी करते हुए चलिएगा। 7 नंबर प्रश्न है आपका, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, खारे पानी की जो झील है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका
नाम आपका चिल्का झील है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है 8 नंबर। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन बी साहित्य कला अकादमी, ऑप्शन सी अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, के बिरला फाउंडेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन से, ऑप्शन बी सिल्वर से, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर डी मराठा। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत दुर्दशा। ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न और इस क्लास के अंतिम प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है आपका। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी BJ तिलक। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। ये आपके संविधान के उस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे। और अगर संविधान की बात करते हैं तो आपका संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकारा गया था। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कर लें। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।